हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। जैसा कि आपको पता है हम हर रोज़ शाम को लगभग 7 to 8 और 8:30 के अराउंड 7 to 8:30 के अराउंड हम लाइव क्लास करते हैं। इंडियन इकोनॉमी को अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, लुसेंट ऑब्जेक्टिव्स के इंडियन इकोनॉमी को। जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, स्टेट पीसीएस हो गए, सीडीएस के एग्ज़ाम हो गए, और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें इंडियन इकोनॉमी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, आई मीन इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उनका वेटेज क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, किन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमने आज से शुरू किया है इसे एनालाइज करने का कि ये एक एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में कितने कितने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इनका पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज हम एनालाइज करेंगे वो हम करेंगे एसएससी। ठीक है, एसएससी सीजीएल में कितने क्वेश्चंस आएंगे उसकी हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से हम एनालाइज करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की जो कि एसएससी में आते हैं, उनका पैटर्न क्या रहता है, तो इसको एनालाइज करने के लिए मैंने जो किया है, मैंने लगभग पिछले साल के जो 2020 में जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें 3 से लेकर के 9 मार्च तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे ना, हर एक दिन 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हो रहे थे, राइट। जैसे 3 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है तो वो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, 4 को भी 3 शिफ्ट में हुआ। तो इस तरीके से मेरे पास जो क्वेश्चन है वो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 से 9 तारीख तक जो एग्ज़ाम हुआ उससे रिलेटेड 18 से 20 क्वेश्चंस मेरे पास है। मैंने इन सब का जो जीए पोर्शन है ना उसको पढ़ा है, उसको एनालाइज किया है और मुझे ना एक खास पैटर्न का पता चला है कि उसमें कितने क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन की अगर मैं एवरेज बात करूं तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो पूछते ही पूछते हैं और मैक्सिमम 3 से 4 भी कभी कभी पूछा है एसएससी ने, और मिनिमम कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, लेकिन जो 2 है ना वो कांस्टेंट है, 2 तो पूछा ही पूछा है। तो हम इसकी भी बात करेंगे, किस तरीके से हम एनालाइज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, उन क्वेश्चंस को भी दिखाऊंगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के, सिर्फ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं हर शिफ्ट में, हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे सोर्स क्या है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे आप क्राउन से पढ़ेंगे या लुसेंट से पढ़ेंगे, हम उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे चैप्टर के नाम की। ठीक है, जैसे आपका कोई मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया या फिर रेपो रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो कौन सा चैप्टर पढ़ के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, हम इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कंक्लूजन की। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम बात करेंगे कंक्लूजन की, मतलब हमें किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करने से मतलब है, हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्टली काम करना है। ठीक है, तो हम कंक्लूजन की बात करेंगे एंड में। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अभी मैं जा रहा हूँ एनालाइज करने, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ। आप क्वेश्चंस देखिए और खुद आपको पता चल जाएगा कि एसएससी क्या पैटर्न अपनाती है इन एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, टोटल अगर हम जीए पोर्शन की बात करें तो एसएससी में जो टोटल जीए पोर्शन आता है वो आता है लगभग 25, आई मीन लगभग नहीं, एग्जैक्टली 25 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 25 जीए से, उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, सबसे 25-25 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 2 मार्क्स के बराबर है। और अभी जब हम एनालाइज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एवरेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन तो कम से कम पूछा ही पूछा गया है, यानी कि 4 मार्क्स का वेटेज ये रखता है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये मुझे मिला, देखिए ये हुआ था 3 मार्च को, ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये 3 मार्च को हुआ था। एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ ये देखिए 3 मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ। पहले शिफ्ट की अगर बात करें तो पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म जीएसटी रेट दैट हैज़ बीन फिक्स्ड अप फॉर द लॉटरी प्राइजेस बाय जीएसटी काउंसिल। ठीक है, ये देखिए ये आपको जीएसटी चैप्टर से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आंसर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि कितना क्वेश्चन आता है। तो ये जीएसटी चैप्टर से था। तो आपको मैं बस ये बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। आंसर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हम यहाँ पे आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम शाम को करते हैं लाइव क्लास में, तो आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा नहीं जुड़ते हैं तो। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे,
विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया। ये देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आरबीआई ये काम करती है, हमने अभी 2-3 दिन पहले ही ये चीज़ पढ़ी है लाइव क्लास में, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग से ये आता है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये भी फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया। तो देखें आपने 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। अब ये देखिए 3 मार्च सेकेंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका फाइनेंस, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ही है इसलिए मैंने इसको रख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में सेम डे को सेकंड शिफ्ट में ही क्या पूछा गया, एक और पूछा गया यहाँ पे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स का पार्ट है। उसके बाद आपका थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं 3 मार्च को, तो एक तो आपको इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ गया, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा होगा तो करंट अफेयर्स वाले पार्ट में पढ़ा ही पढ़ा होगा, ये भी इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है। अभी हमने 2 दिन पहले ही स्पीडी करंट अफेयर्स वाले पार्ट में हमने किया था इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है, उससे ये क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड शिफ्ट में ही 3 मार्च को ये क्वेश्चन आ गया, ये देखिए ये आपका किससे आ गया, इकोनॉमी से आ गया। तो अब बेसिक जो इंडियन इकोनॉमी का बेसिक है ना, सबसे पहले ही चैप्टर में, चैप्टर 1 में ही आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन सब के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया आपका बेसिक चैप्टर से क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में। उसके बाद 4 मार्च की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद प्राइवेट ओनरशिप, ये भी आपका सेम है, बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेम क्वेश्चन आ गया, ये देख रहे हैं आप। 3 मार्च को भी सेम क्वेश्चन आया था सेम चैप्टर से, और 4 मार्च को पहले शिफ्ट में भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से रिपीट भी हो रहा है, मतलब कहाँ से ही पूछेंगे, चैप्टर तो लिमिटेड है ना इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो घुमा फिरा के वहीं से पूछेंगे और क्या करेंगे। 4 मार्च को सेम शिफ्ट में देखिए, सेम डेट को सेम शिफ्ट में एक और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आ गया आपका IMF से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि इसमें IMF का बहुत ज़्यादा वेटेज है, पता नहीं क्यों। IMF से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 1-2 शिफ्ट के बाद पूछ दिया जा रहा है IMF के बारे में कुछ ना कुछ। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पूछ दिया जा रहा है, नाबार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सब आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये सब आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आप पढ़ेंगे ना इंडियन इकोनॉमी में है, उसमें आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ। तो सोर्स वहीं का है, करंट अफेयर्स वाले में भी ये आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के फाइनेंशियल जो है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल मार्केट, वहाँ पे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो 2 जगह से आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 4 मार्च को ही सेम शिफ्ट में, ये देखिए ये भी फर्स्ट शिफ्ट का था 4 मार्च को, और ये भी फर्स्ट शिफ्ट का है 4 मार्च को ही। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ दिए 4 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में, देखिए एक तो पिछला वाला क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद एक यहाँ पे पूछ दिया और एक यहाँ पे पूछ दिया, देख रहे हैं। तो ये दोनों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से एक दिन में पूछ दे रहा है एक शिफ्ट में। तो मैक्सिमम 3-4 जा ही रहा है और मिनिमम 1 जा रहा है, और एवरेज की बात करें तो 2 तो जा ही रहा है, ठीक है। तो एवरेज 2 मान के चलिए कि 4 नंबर का आपका आता है SSC CGL में इकोनॉमिक्स। देखा आपने, ये क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका 4 मार्च को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जॉन मेनार्ड केन्स। ये देखिए ये केन्सियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया, केन्स की थ्योरी से, ठीक। बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक थ्योरीज, केन्सियन इकोनॉमिक्स, हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। अभी ये पूछा कि किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो बिकॉज हम यहाँ पे आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो केन्स थ्योरी से ये क्वेश्चन आ गया इंडियन इकोनॉमी से, आई मीन वर्ल्ड इकोनॉमी से हम बोले तो इंडियन इकोनॉमी में भी ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये देखिए 4 मार्च को सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक। ये IMF से फिर से पूछ दिया, मैंने बोला था ना IMF से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में 4 मार्च को ही सेम डे में, यहाँ पे पूछ रहे कि कौन सा नेशनलाइज बैंक नहीं है, ठीक। तो सेम ये भी पूछ दिया आपका, ये बैंकिंग चैप्टर से आता है। तो अभी आप नोट करते चलिए कि कौन कौन चैप्टर्स को आपको डिस्कस करना है। तो अभी तक जो क्वेश्चंस हमने देखे उसमें हमने देखा कि वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, लाइक IMF, उसका वेटेज है, वर्ल्ड बैंक हो गया। उसके अलावा हमने देखा कि बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मनी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि और क्या पूछा जा रहा है, GST से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जा रहे हैं आपके लिए, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स डिड द अगेन IMF, देख रहे हैं कितना ज़्यादा वेटेज रख रहा है। अगर ये SSC CGL की हम बात करें तो अगेन आ गया आपका 4 मार्च को थर्ड शिफ्ट में IMF से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 5 मार्च शिफ्ट 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछ दिया कहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ेंगे,
और हमने कुछ थोड़ा थोड़ा तो डिस्कस भी किया है। जब हम इंडियन इकोनॉमी करते हैं तो उस दौरान जो भी ऑप्शन में आते हैं ना, जैसे नाबार्ड आ गया ऑप्शन में, सेबी आ गया, बीएससी आ गया, इन सब को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए मेरे लाइव में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। कहीं और से क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर 5 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। एज पर द गवर्नमेंट रूल्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स नीड्स टू बी पेड 15 जून इंडिविजुअल हु इज़ लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है बट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स है, इसलिए मैंने डाल दिया। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। ये देखिए अब नेशनल इनकम से भी पूछा जाने लग गया है क्वेश्चन। देखिए नेशनल इनकम से ये क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। नेशनल इनकम और ज़्यादा और भी क्वेश्चन नेशनल इनकम से आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जीडीपी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके अलावा जीडीपी के अलावा ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सब नेशनल इनकम का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या था, सेकेंड शिफ्ट का था, ये थर्ड शिफ्ट का, और ये 5 मार्च को ये थर्ड शिफ्ट का है। यहाँ पे ये देखिए, अभी हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि किसने इसको इस्टेब्लिश किया था, फाउंडर कौन है, प्रेमचंद रॉयचंद, हमने बात की थी, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उसके अलावा है इफ़ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन की हम बात कर चुके हैं, हर क्लास में करते हैं, किसी न किसी बहाने ये मुद्दा उठ ही जाता है इन्फ्लेशन का, रेपो रेट वगैरह का उठ जाता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगेन 6 मार्च शिफ्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे भी अगेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से ये क्वेश्चन आ गया, मर्चेंट डिस्काउंट क्या होता है इसके बारे में। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट 6 मार्च की बात करें तो नाबार्ड, देखिए नाबार्ड के बारे में आ गया कि नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है नाबार्ड से। उसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है बट इकोनॉमिक्स का ही है, मॉस्पी के बारे में पूछ लिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देन 7 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये कि अ सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द, अब ये देखिए पब्लिक फाइनेंस से पूछ लिया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, बजट डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो ओवरऑल बात करें तो पूरे इकोनॉमिक्स से ही वह क्वेश्चन उठा रहा है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इस चैप्टर से उठा रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, जैसे नेशनल इनकम को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जीडीपी को दिया जा रहा है, सॉरी ये तो नेशनल इनकम का ही पार्ट हो गया, नेशनल इनकम। उसके अलावा जीएसटी, ठीक है, बैंकिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मनी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आरबीआई से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब आपका इकोनॉमी का पार्ट है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म से भी क्वेश्चन आ गया, जैसे नीति आयोग, ये सब आप पढ़ेंगे ना जब हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म से जैसे मैंने बताया क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा एक्ट ने अलाउ किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934, और इसी एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ देखिए अगेन नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर के पैटर्न आपने देखा कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा गया। एवरेज की बात करें तो हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम 3-4 भी जा रहा है, और अगर नहीं पूछा, बहुत कम पूछा, तो 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऐसा बहुत कम बार हो रहा है कि सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब 10 में से 1 ही बार ऐसा हो रहा है कि 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी 9 बार क्या हो रहा है, 9 टाइम्स वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कम से कम, ठीक है, 2 क्वेश्चंस। तो 4 मार्क्स क्या कर सकता है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, ये आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा आपने, हमने यहाँ पे एनालाइज किया क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, इन सब के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपने देखा अभी हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया, हमने जितने भी क्वेश्चंस आए थे हमने सारे क्वेश्चंस को पढ़े। अब आप खुद बताइए, अगर कोई जो मैं लाइव करवा रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी को, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से जो इकोनॉमिक्स को, अगर वो क्लास कोई बंदा कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसको पता होगा। अगर उसने पिछले चैप्टर्स नहीं भी पढ़े हैं, क्योंकि मैंने हाल ही में कुछ चैप्टर्स करवाए हैं, जैसे मनी करवाया है, बैंकिंग करवाया है, सोशल स्ट्रक्चर करवाया है, मैंने आरबीआई। देखिए मैं करवाता कैसे हूँ, हम जब करते हैं तो जो ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस होते हैं ना, हम हर एक ऑप्शन को के साथ डील करते हैं। तो मैंने ऑप्शंस के थ्रू आपको वर्ल्ड बैंक को समझाया था, आईएमएफ को समझाया था, नाबार्ड को समझाया था, सेबी को समझाया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को समझाया था, उन सब से रिगार्डिंग क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। तो वो चैप्टर नहीं भी आए, आप सिर्फ कोई भी चैप्टर कर रहे हैं तो ऑप्शन के थ्रू ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप अभी तक मेरे लाइव में नहीं जुड़ते हैं, जो मैं इंडियन इकोनॉमी को करवा रहा हूँ, तो आप आज से जुड़ेंगे, ठीक है।
वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा आप। रोज़ शाम को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं ये सोर्स की बात कर रहा हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कुछ हाथ पाँव नहीं मारना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वही पढ़ना है। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे, क्योंकि वो थे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, बट वो इकोनॉमी से ही रिलेटेड थे, तो वो भी मैंने इकोनॉमी में डाला हुआ था। तो सोर्स की बात करें तो आप मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे एडुटेरिया प्लस स्पीडी करंट अफेयर्स चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, आप वो देखना शुरू करिए, मेरे लाइव में जुड़िए। बस ये सोर्स है आपका। और आपके पास कोई भी बुक है, लूसेंट या फिर क्राउन, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लीजिए, ठीक। उसके अलावा मैं बता दूं कि लूसेंट और क्राउन का हमारा पेड कोर्स चल रहा है, तो अगर आपको वो खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, खुद से पढ़ना है तो खुद से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्लियर। तो ये तो रही सोर्स की बात कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देख लिए। एवरेज की मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में पूछा गया है। अब मैं बात अगर करूँ चैप्टर के नाम को, तो चैप्टर का नाम मैंने, जब हम एनालाइज कर रहे थे उसी टाइम पे मैंने आपको चैप्टर का नाम बता दिया था, ठीक है। तो एंड में कंक्लूजन क्या है, इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है, इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको इंडियन इकोनॉमी पोर्शन मिस नहीं करना है। चाहे आप क्राउन से पढ़ रहे हैं, लूसेंट से पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से पढ़ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आपको ये इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन क्या करना है, कंप्लीट करना है। मेरे साथ नहीं करना है, मत करिए, किसी और के साथ करना है उनके साथ कर लीजिए, बट यही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आप जो अंधेरे में थे कि कहाँ से पूछेगा, कितना पूछेगा, ये सब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके दिमाग में एक विज़न है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर इकोनॉमी, ठीक है। तो बस यही था आज के वीडियो में। पसंद आया होगा तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर ज़रूर करेंगे जिस ग्रुप में भी जुड़े हैं, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।